हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज करने वाले हैं। मेज़रमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मतलब वैल्यूज़ वगैरह आपको याद होनी चाहिए, प्रीफिक्स वगैरह याद होने चाहिए, जो पूर्व प्रत्यय बोलते हैं 10 की घात के रूप में क्वेश्चंस। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये जनरली आपके संविदा के सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चंस डले हुए हैं जो आपको करना है, सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी टफ भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 डेसीग्राम बराबर कितने ग्राम होता है। सबसे पहले आपको दोस्त समझना होगा कि जो घातों वाले क्वेश्चंस हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, तो इनकी जो घातें होती हैं, घातों के हिसाब से ये डिसाइडेड होते हैं कि इनके ऊपर क्या घात चढ़ेंगी। तो जैसे हमने बोला फ्रेंड्स कि 10 के ऊपर -1 की जो घात होती है, -1 की जो पावर होती है, उसको बोलते हैं डेसी। जो -1 की घात होती है, 10 के ऊपर -1 की जो घात होती है, उसको हमेशा बोलते हैं डेसी। ठीक है। और 10 के ऊपर -2 की जो घात या पावर होती है, उसको बोलते हैं सेंटी। सेंटी। इसी प्रकार 10 के ऊपर जो -3 की घात होती है, 10 के ऊपर -3 की घात होती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मिली। 10 के ऊपर -6 की घात जो होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो। इसी तरह 10 के ऊपर -9 जो आता है, उसको बोलते हैं नैनो। नैनो। ठीक है, नैनो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नैनो तक सफिशिएंट है, मतलब नैनो तक आप याद कर सकते हैं। इनको आपको पावर आपकी याद रखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो आपकी डेसी का मतलब जो होता है, वहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे मान के चलो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है 1 डेसीग्राम। आपको फ्रेंड्स यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगाना है। डेसी का मतलब होता क्या है फ्रेंड्स? डेसी का मतलब होता है 10 के ऊपर -1 की घात। तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 1 डेसी की जगह पर 10 के ऊपर -1 की घात लिख देना है, और ग्राम अपनी जगह लिखा हुआ है। ग्राम में कोई छिड़खानी नहीं करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसको लिखा तो ग्राम तो अपनी जगह लिखा था, तो ये आंसर में ग्राम तो दिया हुआ है, लेकिन 10 के ऊपर -1 को अपन किस तरह से और लिख सकते हैं? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 1/10 इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ ग्राम आपका लगा हुआ है। तो आपका फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेंटी होता तो 10 के ऊपर -2 लिख देते। तो इस तरीके से आपको ये मतलब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल मापने में कौन सा पैमाना उपयोग होता है? मीटर, लीटर, ग्राम, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन मीटर। जो मीटर अपन कपड़े वगैरह की लंबाई वगैरह, दूरी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तो हो गया दूरी के लिए। तो मीटर का यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स? दूरी के लिए होता है। लीटर नापने के लिए होता है, तौलने के लिए इस्तेमाल होता है लिक्विड में। तो तेल क्या है? एक तरह का लिक्विड है, तरल पदार्थ है। तो तरल में क्या इस्तेमाल होगा? लिक्विड। तो ये लीटर इसका राइट आंसर होगा। ग्राम क्या रखेंगे? ग्राम का आंसर रखेंगे हम किलोग्राम में, मतलब जहाँ पर हमें वेट तोलना है, जैसे अपन खुद का वेट तोलते हैं या कोई चीज़ लेने मार्केट में जाते हैं, जैसे शक्कर वगैरह लेने जाते हैं, ग्राम्स वगैरह में राई वगैरह लेने जाते हैं, कोई छोटी से छोटी चीज़ लेने जाते हैं, तो वो छोटी यूनिट ग्राम होती है, उसको बड़ी यूनिट में जैसे हम बदलते हैं, बड़ी यूनिट मतलब इकाई, तो उसको किलोग्राम में अपन बोलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको तीनों आपकी मापन आना चाहिए कि कैसे किसका क्या मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? द्रव्यमान मतलब क्या होता है? द्रव्यमान को फ्रेंड्स बोलते हैं सबसे पहले इंग्लिश में मास। ठीक है। अब एक होता है वेट, एक होता है द्रव्यमान। फ्रेंड्स, आपको कुछ एक नई नॉलेज आपको देना चाहते हैं जो आपको मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और आपकी मतलब जो कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि मास क्या होता है। मास जो होता है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जैसे ग्राम, 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 ग्राम। तो ग्राम ग्राम तो सब में है। अभी हमने फ्रेंड्स आपको क्या बताया है कि सबसे छोटी, देखो ग्राम तो ग्राम होता है, डेसी का मतलब होता है 10 के ऊपर
2, सॉरी 10 के ऊपर -1। सेंटी का मतलब क्या होता है 10 के ऊपर -2, और मिली का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है 10 के ऊपर -3। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, मिली हो जाएगी। ये तो आपको आंसर समझ में आएगा कि मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, मतलब सबसे छोटी मापन वैल्यू। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि केजी और जो द्रव्यमान है, जो वेट है, वजन है, वजन को मापते हैं अपन, जो वजन होता है जो हर व्यक्ति का, वो किलोग्राम में मापते हैं। तो ये समझ में आ गया कि द्रव्यमान जो मास होता है वो भी क्या होता है, किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान को भी किलोग्राम में मापा जाता है और वजन को भी किलोग्राम में मापा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मास है, हर व्यक्ति का एक वजन है, हर व्यक्ति की एक हड्डी होती है, खाल होती है, खून होता है, हर चीज़ का वजन है। मास कभी भी किसी भी ग्रह पर चेंज नहीं होता है, किसी भी ग्रह पर जाके बदलता नहीं है। सिर्फ बदलता क्या है, वजन बदलता है। जैसे आपके जो सिर है, आपकी जो मतलब बॉडी है, वो कभी क्या कम होती है कि ज़्यादा होती है। आप जैसे ही चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, वजन कम होगा। ये मास कभी कम, हड्डी ऐसा थोड़ा होगा कि हड्डी कम हो गई या हड्डी थोड़ी बहुत घिस गई या आप दूसरे ग्रह पे चले गए, भले आपका वहाँ वजन 10 किलो हो जाएगा। जैसे आपका वजन यहाँ पे 60 किलो है तो वहाँ पे 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो 1/6 मतलब 10 kg हो जाएगा आपका वजन। तो 10 kg क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वजन में बदलाव हो रहा है। लेकिन आपका जो बॉडी है, जो मास है, वो कभी भी किसी भी ग्रह पर जाने पर बदलता नहीं है। चाहे आप स्पेस में चले जाइए, चाहे आप मंगल ग्रह में चले जाइए, चाहे आप चंद्रमा पर चले जाइए, आपका मास जो रहेगा, जैसे आप मान के चलो एक पेन है, पेन आपको कहीं भी इसको ले जाएंगे तो उसका मास जो होगा एक्चुअल, वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन इसका बढ़ेगा क्या, इसमें चेंजेस क्या होंगे, इसमें बदलाव क्या होंगे, हमेशा बदलाव किस में होते हैं, वजन में होते हैं। वजन में इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल रहता है वो हर प्रकार के ग्रह पर अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप में दो कंसेप्ट आपको, मतलब ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं ये आपके छोटे एग्जाम में और बड़े एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4th क्वेश्चन, वर्ष का सबसे शुरू का महीना होता है, इसका तो आंसर सभी लोग जानते होंगे, जनवरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर में दिनों की संख्या होती है। अब फ्रेंड्स कई लोग इसको रटेंगे कि ये मतलब फरवरी में इतने दिन होते हैं, इसमें इतने दिन होते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है, सित अप जूनो, सित अप जूनो 30 के, सित अप जूनो। ट्रिक्स आप सुनिए ध्यान से, ये कभी कभी आपके मतलब एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। आप वहाँ गिनने लगेंगे कि अरे ये महीना ये होता है, ये, तो आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, सित अप जूनो 30 के, बाकी सब 31 के। ठीक है, फरवरी को छोड़ के। तो आपको फरवरी का तो सबको याद ही रहेगा कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, और 4 साल बाद मतलब लीप ईयर इसको बोलते हैं, उसमें कितने दिन हो जाते हैं, मतलब पैसे नॉर्मल डेज कितने होते हैं, 28 दिन होते हैं, और लीप ईयर में कितना हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सित अप जूनो 30 के, बाकी सब 31 के। सित अप जूनो का आप समझते हैं कंसेप्ट। सित अप जूनो का मतलब क्या होता है, ये आपने ट्रिक लिख ली होगी। सित का मतलब होता है सितंबर, सित का मतलब होता है सितंबर। आ का मतलब होता है अप्रैल, आओपा, अप्रैल। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान ना दीजिए। ठीक है, जू का मतलब होता है जून, जू का मतलब होता है जून। और ना का मतलब होता है नवंबर, ना का मतलब क्या होता है, नवंबर, नवंबर। इसको फिर से लिख दे रहे फ्रेंड्स, नवंबर। तो ये होगा सित अप जूनो 30 के, बाकी सब 31 के। इसका मतलब होता है सितंबर, अप्रैल, जून, जून और नवंबर, ये क्या होते हैं, 30 के होते हैं। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा 30। ठीक है, कैलेंडर वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अभी से इसको याद रख के चलें तो आपको कैलेंडर में हेल्प होगी, नहीं तो वहाँ पर आप सोच में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर। सबसे पहले अभी हमने जो मतलब घातें याद की थी वो करी थी माइनस में, अब करते हैं अपन प्लस में याद। ध्यान से सुनिए, 10 के ऊपर 1 की घात आ जाएगी तो इसको बोलते हैं डेका, याद रख लीजिए आप इसको। ठीक है, 10 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी तो उसको बोलते हैं हेक्टो, हेक्टो। 10 के ऊपर 3 की घात अगर आपको कहीं दिखती है तो उसको बोलते हैं किलो। ज़्यादा याद नहीं करनी है, कुछ याद करनी है। 10 के ऊपर 6, 10 के ऊपर 6 की घात को बोलते हैं मेगा,
ठीक है, और 10 के ऊपर 9 की घात को बोलते हैं गीगा, गीगा, ठीक है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ये आपकी घातें हैं धन में और वो थी आपकी ऋण में। मतलब यहाँ से 2 चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं कि ऋणात्मक आपको पता चल गई हैं और धनात्मक। इसको आप रट डालिए, जैसे भी घोट के पी डालिए, जो भी तरीका है आप इसको कर डालिए, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल करेगी मेजरमेंट में, मापन में, ठीक है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको वहाँ डेसी लिखा होगा या डेका लिखा होगा, तो आपको वहाँ ये कंसेप्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 500। सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब हमने अभी पढ़ा था 10 के ऊपर -2 मीटर ज्यों करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 मीटर ज्यों करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं। 5 10 के ऊपर 3 की घात, मतलब 10 के ऊपर 3 की घात का मतलब होता है किलो। अब क्या करना है, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 50 और ये कितना हो जाएगा 5000। 5000 में 50 जोड़ेंगे तो 5050 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 5050 में 5 और जोड़ देंगे तो 5055 हो जाएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 5055। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है, डाउट आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, और मतलब हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उससे में जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है? इंच, फीट, ग्राम और मीटर। ये मीटर जो होती है, मीटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मीटर आपका होता है लंबाई के लिए, इंच लंबाई, फीट लंबाई, ग्राम क्या होता है? वजन के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीनों में से अलग है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप होगा। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स सब लोग क्या करते हैं, इसको रट डालते हैं। इसको रटने का नहीं है, रटोगे तो आप कभी ना कभी इसको भूल सकते हो। तो इसका छोटी सी ट्रिक है, C-0/100 बराबर F-32/180। ये सूत्र होते हैं फिजिक्स में, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक सूत्र मिलेगा। सूत्र मतलब ये सी की जगह पर सेल्सियस रखिए, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट रखिए, 100 जो कांस्टेंट है, जो भी उसकी फैक्ट वैल्यू है 32 जो कहते हो, 180 जो कहते हो। तो सी की जगह पे आपको क्या रखना है, सी की जगह पर आपको रखना है 37। सी की जगह पर 0 का कोई वैल्यू नहीं होती। 100 F माइनस 32/180। सबसे पहले से 0 से 0 इसको काटते हैं, 37 में करना है, सॉरी 2 नाम 18, ठीक है। तो ये गलती हो गई यहाँ पे, तो बन जाता है 2 नाम 18, 2 चीज़ 12 होते हैं। तो फ्रेंड्स जब 9 का इसमें गुणा करेंगे और 5 से इसका भाग करेंगे तो ये फ्रेंड्स होगा, जब 37 का गुणा फ्रेंड्स करते हैं हम 9 में, तो ये आ जाएगा आपका 333। 333/5 बराबर F माइनस 32। जब 5 से इसका भाग करेंगे तो 5 से इसका भाग करने पे क्या फ्रेंड्स मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 66.6। 66.6 बराबर कितना आ जाएगा, F माइनस 32। तो 32 यहाँ आ जाएगा, तो 66.6 प्लस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा F का मान। तो F का मान 66 इसमें जोड़ेंगे तो जाएगा 0.6, ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, मतलब 98.6 फेराइट होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं? ट्राई साइकिल मतलब 3 पहियों वाली साइकिल। एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं? एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं। तो 9 साइकिल में कितने पहिए होंगे? तो 9 साइकिल में 9 3 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 27, इसका राइट आंसर। नो ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नो ट्राई साइकिल लिखा है तो उसका आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से कितने मिनटों की संख्या के बराबर है? ये क्वेश्चन
6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से कितने मिनटों की संख्या के बराबर है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो 6 घंटे हैं उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, उसको आपको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो फ्रेंड्स आपका देखते हैं क्या होता है। 6 घंटे को क्या करते हैं मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 60 हो जाएगा, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 60। तो इसको फ्रेंड्स अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 600 216 100। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आपको 21,600 आपका हो जाएगा, मतलब सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कितने मिनटों की संख्या के बराबर है, तो इसमें फ्रेंड्स आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपको दिन में आंसर दिया हुआ है, तो दिन में कैसे निकालेंगे, ये मतलब कितने मिनटों के बराबर है। ठीक है, ये कितने मिनटों की संख्या के बराबर है। तो जैसा कि हमारा जो आया है 21,600 आया है, तो ये एक दिन का हम देखते हैं, एक दिन का हम देखते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक दिन में आपके होते हैं 24 घंटे। अब आपको मिनट में देखना है तो मिनट में आपके होते हैं 60। ठीक है, तो जब 21,600 को आप डिवाइड करोगे 24/60 से, तो ये आपका जब कटेगा तो आपका सबसे पहले 21,600 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 24 से, तो यह आता है फ्रेंड्स आपका 900। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, मतलब आपका आंसर 900 आ जाएगा। इसके बाद हमें फिर से डिवाइड करना है 60 से, तो 60 से 0 से 0 कट गया, तो 6 एकम 6, बचा कितना फ्रेंड्स 3, 6 पंचे 30, मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है 15 दिन। इसका मतलब ये है कि जो मिनट होंगे, जो उसके मिनट निकलेंगे, जो 21,600 जो सेकंड्स हैं वो कितने मिनट के बराबर होंगे, जो मिनट होंगे वो कितने दिन के बराबर होंगे, तो फ्रेंड्स बराबर होंगे 15 दिन के। अगर ऑप्शन आपको मिनट में मिलते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिनट में आता, जो भी आपका आंसर आता वो मिनट में आता, वो इसके बराबर हो जाते। तो आपको दिन में निकालना था, तो दिन में आपने कैसे निकाला, एक दिन का, जैसे आपने लॉजिक लगाया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 60, मतलब घंटे को अपन मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिनट में उसने बराबर पूछा है, तो मिनट से जब डिवाइड करेंगे तो 15 एक क्या मिलेगा 15 दिन, मतलब 15 दिन आपका क्या हो जाएगा, इन मिनटों के आपका आंसर बराबर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे जो आपको आशा करते हैं कि समझ में आए होंगे, अच्छे समझ में आएंगे। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें मतलब आप अपना नंबर भेज सकते हैं, जिससे आप मतलब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐड दिस नंबर, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। और जितने ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं जो ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हों, ताकि आपको मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चंस है, डाउट सेशन है, आपको क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।